नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दिन भर की बड़ी खबरों को सिर्फ 1 मिनट में समेट कर लेकर आए हैं खबर 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बतौर चीफ गेस्ट वर्चुअली जुड़े। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को मोदी मंत्र दिए। इस मौके पर उन्होंने एएमयू की जमकर तारीफ की। एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 100 सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुए हैं, उससे एएमयू ने विदेशों में भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया है। वो दुनिया में कहीं भी हो, भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीग्स, यही कहते हैं ना आप लोग। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान छात्रों में काफी एक्साइटमेंट दिखा। 56 साल बाद ऐसा मौका आया जब कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि इससे पहले 1964 में प्रधानमंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के सालाना जलसे में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, एएमयू में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिलती है, जिसे और मजबूत करना होगा। इसके लिए काम करना होगा। एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मोदी ने कहा, एएमयू मिनी इंडिया की तरह है और एएमयू के छात्र पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एएमयू ने हमेशा सामाजिक दायित्व निभाया। वो दुनिया में कहीं भी हो, भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीग्स, यही कहते हैं ना आप लोग। प्रधानमंत्री ने कहा कि एएमयू के छात्र कर्तव्य का ध्यान रखकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह मंत्र इसका मूल आधार है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देश का मूल मंत्र है। आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी छात्र अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनते दिखाई दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वहां पढ़ने और रिसर्च करने वाले छात्र काफी खुश दिखाई दिए। छात्रों ने कहा है कि पीएम के आह्वान पर अब सभी को अपने मतभेद भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी में यूनिवर्सिटी और देश की भलाई है। चीजों को भूलकर, उन नाराजगियों को भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करें, आपस में बातचीत के जरिए से उन अपनी जो नाइत्तेफाकियाँ हैं उसको दूर करें और आगे बढ़ें। देश की तरक्की का जो एक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश की तरक्की में हर कोई साथ में मिलकर काम करे, उसके लिए हमें आपस की नाइत्तेफाकियाँ को दूर करना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में यहाँ होने वाले विवाद पर वहाँ के शिक्षक बोले कि आज प्रधानमंत्री के संबोधन ने यूनिवर्सिटी पर लगे कलंक को मिटा दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की स्पीच से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो लोग एएमयू को जिन्ना से जोड़ते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है उसका एतराफ किया है वज़ीर आज़म ने, ये अहम बात है। दूसरी बात यह कि 1947 की जंग आज़ादी में एएमयू का बहुत बड़ा रोल रहा है, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये इल्जाम खत्म हो गया जो लोग लगाते थे, स्वार्थी लोग, कि जिन्ना से हमें जोड़ते थे। क्या मतलब है जिन्ना से?
कोरोना के संक्रमण की धीमी होती रफ्तार के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 28 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच रही है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अस्पतालों में ट्रकों से लादकर बड़े डीप फ्रीजर पहुंचाए जाने लगे हैं। फिलहाल भारत में किसी भी फार्मा कंपनी की वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी अस्पताल में 25 दिसंबर को बाकी डीप फ्रीजर भी पहुँच जाएंगे। कुल 90 डीप फ्रीजर यहाँ पर आए हैं। अभी फ्रीजर और बाकी उपकरणों को इंस्टॉल किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद हमने कोविड वैक्सीन के लिए 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता दी है। पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी। दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेस हैं या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए हाई प्रोफाइल पार्टी की जा रही थी, वो भी दिए गए नियमों को ताक पर रखकर। पुलिस ने पार्टी में 3:30 बजे रात को छापा मारा तो 34 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इन लोगों में कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। ये पार्टी मुंबई के JW मैरिट होटल में चल रही थी। पार्टी में 19 लोग दिल्ली से आए थे, कुछ पंजाब और दक्षिण मुंबई के रहने वाले। ज्यादातर ने शराब पी रखी थी। इन सभी पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप लगे हैं। जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, गायक गुरु रंधावा भी शामिल हैं। हालांकि बाद में सुरेश रैना और गुरु रंधावा को बेल मिल गई। इसके अलावा कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस ने सुरेश रैना समेत इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ IPC की धारा 188, 269 और 34 के तहत केस दर्ज किया। इन लोगों को जो महिलाएं हैं उनको 41D का नोटिस देके उनको छोड़ा गया था। जो कस्टमर्स थे उनको अरेस्ट करके बेल आउट किया गया है। मैनेजमेंट के लोगों पे कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन में। तो बेसिकली ये इन व्यू ऑफ कोविड। बड़ी बात यह है कि मुंबई में अभी भी लॉकडाउन के नियम जारी हैं, जिसके तहत रात में 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध है। 2022 के रण के लिए आम आदमी पार्टी ने यूपी में अपनी सियासी जमीन की तलाश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर खुली बहस की चुनौती दी, जिसके लिए सिसोदिया लखनऊ पहुंचे थे। सिसोदिया ने यूपी सरकार पर हमला बोला। मैं उस खुली बहस के लिए आया हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैंने भी उन्हें कहा है कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में 10 स्कूल ऐसे बता दो जहाँ आपने कायाकल्प किया हो, जहाँ के रिजल्ट अच्छे हो गए हों, जहाँ के बच्चे अब कंपटीशन में जाने लगे हों। हम आपको 1000 स्कूल बताते हैं जिनका कायाकल्प हुआ है। हम इसको सैकड़ों स्कूल ऐसे बताते हैं आपको जहाँ के बच्चे अब कंपटीशन में इतने शानदार जाने लगे हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि पहले केजरीवाल और सिसोदिया उन सवालों के जवाब दें जो उन्होंने पूछे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी सिसोदिया से 10 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा है कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे होते तो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या क्यों बढ़ती। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में कितने नए सरकारी स्कूल बने हैं। साथ ही कपिल मिश्रा ने पूछा है कि दिल्ली में जगह जगह विज्ञापन और होर्डिंग्स लगाने वाली एजेंसी के मालिक और आपके सगे साले साहब का आपस में क्या रिश्ता है। बीजेपी ने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से पूछा है कि यूपी सरकार से बहस से पहले वो खुद बताएं कि उन्होंने दिल्ली में क्या क्रांति की। मनीष सिसोदिया को उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती देने से पहले अपने कार्यकाल का आकलन करना चाहिए और दिल्ली में 6 सालों की कार्यकाल में मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में क्या किया है इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। कितने शिक्षकों की भर्ती किया है, प्रिंसिपलों के पद खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले पर अपना विपक्ष धर्म निभाते हुए आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाया। SP ने पूछा कि जब विपक्ष सवाल पूछता है तो सरकार भागती क्यों है। सरकार से जब विपक्ष सवाल पूछता है इसके बारे में तो सरकार अपने जवाब देने से भागती है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती। कमाल है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। और आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहाँ एक कार कैंटर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा थाना खंदौली इलाके में हुआ। लखनऊ के रहने वाले मुरली मनोहर अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए कार से दिल्ली जा रहे थे। तभी एक्सप्रेस वे पर एक कैंटर से उनकी कार टकरा गई। बताया जा रहा है कि कैंटर का फ्यूल टैंक फटने से कार में आग लग गई और कार सवार लोगों को उतरने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में कार में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह तड़के एक कंटेनर और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें फ्यूल टैंक कंटेनर का फट गया और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आग लग गई। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस आई और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आग को बुझाया गया। लेकिन जब गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर में सवार 5 व्यक्ति थे उनकी जल करके मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि परिवार ने कार को किराए पर लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्सप्रेसवे से ट्रक और कार को हटाया, साथ ही शवों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत है। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला दूसरी पत्नी समेत बुजुर्ग की हत्या का है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी के लालच में पहली पत्नी के बच्चों ने बुजुर्ग और दूसरी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बुजुर्ग के 3 बेटों और 2 पोतों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसी उत्तेजना में आकर के, गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों की, मैंने अपने पिता की और पिता की दूसरी महिला की शॉल से गला दबा के हत्या कर दी। पुलिस खबर मिली, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद से इलाके के लोगों में खौफ देखा जा रहा है। पुलिस कमिश्नर के द्वारा कार्रवाई की बात की गई है और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सिर्फ देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई के बाद में और क्या अन्य चीजें निकल के सामने आती है। कैमरापर्सन रवि के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। कानपुर के बिकरू कांड में एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुलिस के कई बड़े अफसरों की मदद से विकास दुबे फला फूला। विकास दुबे और उसके गैंग को बढ़ावा देने वाले इन अफसरों पर कार्रवाई के लिए एसआईटी ने सिफारिश की है। जांच के बाद दोषी पुलिस प्रशासनिक अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी ने अपनी जांच में तत्कालीन एसपी ग्रामीण को भी दोषी माना है। एसपी ग्रामीण को दबिश टीमों को जरूरी बचाव उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दोषी माना गया है। एसआईटी ने 23 पुलिसकर्मियों की शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एसआईटी ने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी है उसमें कुछ गजेटेड ऑफिसर्स को दोषी पाया गया है और कुछ हमारे जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स एंड बिलो, उनको भी उसमें दोषी पाया गया है। कांड की जांच करने वाली एसआईटी ने तमाम पुलिसकर्मियों को इस बात का दोषी माना है कि उनके विकास और विकास के गुर्गों से संबंध रहे हैं, उन्होंने उसके फलने फूलने में योगदान किया है। एसआईटी ने संस्तुति की है। इन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अब इनकी विभागीय जांच की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 मामलों में मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी। फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिली है। अब इस मामले में 6 जनवरी को उनकी अगली पेशी है। आजम खान के वकील शाहनवाज नकवी ने कहा है कि अब वो फिर जमानत के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही आजम को जमानत मिल जाएगी। आजम और उनके बेटे फिर सीतापुर जेल के लिए रवाना हो गए हैं। इसमें 3 मामलों में आज सुनवाई थी। 2 छंडेड़ संबंधित हैं और 1 थाना कटघर से संबंधित है। अच्छा, क्या आज आपने बेल नहीं डाली अभी? आज उनको जो तलब किया गया था वो कस्टडी के लिए तलब किया गया था जी। तो आज उनकी कस्टडी, वो कटघर वाले केस में कस्टडी हुई है। ये मामला बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर विवादित टिप्पणी का है। अब 6 जनवरी को उन्हें फिर से मुरादाबाद कोर्ट में पेश होना होगा। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी आरोपी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का शव रायपुर के कांग्रेस कार्यालय रखा गया, जहां पार्टी के बड़े नेताओं ने उसे श्रद्धांजलि दी। एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर शंकर नगर के कांग्रेस दफ्तर लाया गया था। कुछ देर तक यहां चले दर्शन कार्यक्रम के बाद पार्थिव शरीर दुर्ग के लिए रवाना कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस दौरान उन्हें कंधा भी दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुकुल वासनिक और हरीश रावत को भेजा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि दी। दुर्ग में मोतीलाल वोरा की अंतिम यात्रा पद्मनाभपुर से मुक्तिधाम शिवनाथ नदी एनीकट तक की गई। मोतीलाल वोरा ने कांग्रेस में कई जिम्मेदारियां संभाली और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।